सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं मोहम्मद हसन। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे इलेक्शन कमीशन ने डिजिटल मरदमशुमारी की बुनियाद पर नई हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त जारी कर दी है। हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी की जाएगी। कौमी और सूबाई असम्बलियों की मौजूदा नशिस्तें बरकरार रहेंगी। आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवाए जाएंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको, इलेक्शन कमीशन ने डिजिटल मरदमशुमारी की बुनियाद पर नई हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त जारी की है। तफसीलात जानते हैं उस्मान खान से। जी उस्मान, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई हल्का बंदियों की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। इब्तदाई हल्का बंदियों की रिपोर्ट फार्म 5 अवामुन्नास की आगाही के लिए इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई हल्का बंदियों की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी मौजूद है। इब्तदाई हल्का बंदियों की अशात 27 सितंबर से 26 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात मुतल्लिका हल्के का वोटर कर सकता है। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात 27 अक्टूबर तक इलेक्शन कमीशन में जमा कराए जा सकते हैं। एतराज़ात दायर करने के लिए मुतल्लिका हल्के का वोटर होना जरूरी है। जिले के नक्शाजात इलेक्शन कमीशन से जरूरी कीमत अदा करके लिए जा सकते हैं। बजरिया कुरियर, डाक और फैक्स एतराज़ात काबिल कबूल नहीं होंगे। इलेक्शन एक्ट 2017 के रूल 12 के तहत एतराज़ात जमा करवाने होंगे। जबकि इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इब्तदाई हल्का बंदियों पर जो एतराज़ात है वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के नाम पर जो है वो होंगे और 27 अक्टूबर 2023 तक इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट में शायरा दस्तूर इस्लामाबाद में जमा करवाए जा सकेंगे। जबकि इलेक्शन कमीशन फ्रीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद 28 अक्टूबर से 26 नवंबर 2023 तक इन एतराज़ात पर फैसले करेगा। एतराज़ात के लिए जरूरी है कि रिप्रेजेंटेशन जमा करवाने वाला मुतल्लिका हल्के का वोटर होगा। मेमोरेंडम की सूरत में बनाम सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पेश करना होगी। जबकि मुतल्लिका वोटर मेमोरेंडम पर दस्तखत करेगा, वो खुद या उसका नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट में उसको जमा करवाएगा। जबकि इसके साथ अगर मैं बात करूं तो पंजाब असेंबली में जनरल नशिस्तों की तादाद 297 होगी। सिंध असेंबली में नशिस्तों की तादाद 130, KPK असेंबली में नशिस्तों की तादाद 115 होगी। जबकि बलूचिस्तान असेंबली की जनरल नशिस्तें 51 होंगी। जबकि पंजाब में कौमी असेंबली की 141, सिंध में 51, KPK में 45, जबकि बलूचिस्तान में कौमी असेंबली की 16 नशिस्तें होंगी। जबकि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कौमी असेंबली की 3 सीटें होंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आशूब चशम के बाइस वज़ीर आला ने स्कूल्स में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। निगरान वज़ीर आला ने छुट्टी का ऐलान गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रावी रोड के दौरे के दौरान किया। स्कूल की हर क्लास में 1 से 2 मरीज बच्चे मौजूद थे। निगरान वज़ीर आला ने वज़ीर स्कूल समेत सेक्रेटरी स्कूल्स और EDE एजुकेशन को मौके पर तलब किया। निगरान वज़ीर आला की हिदायत पर कल स्कूल्स बंद करने का ऐलान किया गया है। स्कूल में सारे इकट्ठे थे, गए और वहाँ पे देखा तकरीबन हर क्लास में तकरीबन 5 से 6 बच्चे जो थे उनको वो आंखों की इन्फेक्शन थी। वो बच्चों के बीच में बैठे हुए थे और वो तेज़ी से फैल रहा है। बल्कि जो टीचर्स हैं और प्रिंसिपल ने कहा कि पिछले हफ्ते में ये इतना तेज़ी से फैल रहा है कि हमें खुद भी नहीं समझ आ रही। उनके अपने आई थिंक 50 में से 60 टीचर्स जो थी वो उनको भी हुआ था। तो अभी 3 छुट्टियाँ, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ईद मिलादुन्नबी की फ्राइडे की छुट्टी है, सैटरडे संडे वैसे छुट्टी है। हम थर्सडे को हमने ऑफ अनाउंस किया सारे पंजाब के स्कूलों का मैट्रिक तक, ताकि एटलीस्ट 4 दिन में ये एवरेज कम हो जाएगी। घर पे रहेंगे बच्चे, एक दूसरे से फैलेंगे नहीं तो कम हो जाएगी। बाकी मंडे से स्ट्रिक्ट SOPs के साथ मिनिस्टर साहब और सेक्रेटरी साहब जो हैं वो हर बच्चे की हम मेक श्योर करेंगे जब वो स्कूल एंटर हो रहा है तो उसकी आंखें चेक करें ताकि इसको रोका जा सके, बिकॉज अभी तो बहुत ज़्यादा फैल रहा था। सिर्फ ये बताएं, अगर मंडे तक आशूब चशम बेहतर ना हुई और स्कूलों में दोबारा छुट्टियाँ देंगे या इसी तरह फिर उस पर देखेंगे? नहीं देंगे, सिर्फ हमने एडवांटेज लिया है कि 3 छुट्टियाँ ऑलरेडी आ रही हैं। सैटरडे संडे वैसे छुट्टी है, फ्राइडे को ईद मिलादुन्नबी की छुट्टी है, कल की हम छुट्टी दे देंगे ताकि इससे तकरीबन मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ताला 50% वैसे ही नहीं। इंजेक्शन स्कैंडल में 62 लोग मुलविस हैं। किसी दबाव के बगैर कार्रवाई जारी है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं इंजेक्शन स्कैंडल में मुलविस अफराद गिरफ्तार किए जा रहे हैं। मुलजिमान को अदालत के कटहरे में लाएंगे। पकड़ा गया है, पुलिस लगी हुई है। जो भी उसमें मुलविस उसको पकड़ें बगैर किसी प्रेशर में आए। डेफिनेटली कुछ 62 लोग भी हैं लेकिन किसी के ऊपर भी कोई रियायत नहीं है। पहली बात, जो हमने विक्टिम से जो वादा किया था वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको अदालत तक ज़रूर पहुँचाएंगे जो हमारा फ़र्ज़ है करना। और अपडेट करेंगे आपको, गैर मियारी इंजेक्शन एवेस्टिन फरोख्त करने वाले माफिया के दूसरे कारिंदे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। SP इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुलजिम आसिम खालिद को फैसलाबाद से हिरासत में लिया गया। मुलजिम बिलाल को पहले ही आरिफवाला से गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार मुलजिमान की इंकशाफात पर मजीद गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। तो दूसरा कारिंदा है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। SP इन्वेस्टिगेशन का बताना है
के मुलजिम आसिम खालिद को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया है, जबकि इससे पहले मुलजिम बिलाल को आरिफवाला से हिरासत में लिया गया था। गिरफ्तार मुलजिमान के मजीद इंकशाफात पर और भी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। इस एसपी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से ये बताया जा रहा है। गैर मियारी इंजेक्शन एवेस्टिन फरोख्त करने वाले माफिया के खिलाफ इंतजामिया की जानिब से एक्शन जारी है। एवेस्टिन इंजेक्शन से मरीजों की आंखें मुतासिर होने का सिलसिला जारी है। निगरान सूबाई वजीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर के मुताबिक 20 नए मरीज आंखों से मुतासिर होकर म्यू अस्पताल में आए। उनमें से 18 की आंखों की सफाई कर दी गई, जबकि 2 मरीजों की आंखों की सफाई कल की जाएगी। हमने वो कमेटी बनाई, फिर हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नहीं एक और कमेटी बनाओ ताकि आइंदा सद्देबाब इन चीज़ों का हो सके। तो चीफ मिनिस्टर जो है ना मुसलसल हमसे राब्ते हैं, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उनकी वजह से हम बहुत मुतहर्रिक हुए हैं। जहाँ तक आपने इंक्वायरी का कहा, उससे तो पहले मैं बताऊँ कि थोड़े से 10 और 15 पेशेंट और बढ़ गए हैं और इस वक्त जो मियो हॉस्पिटल में लेटेस्ट फिगर है वो 20 के करीब मरीज़ हैं, जिनमें से 18 को हमने इलाज कर दिया है, उनकी सफाई वगैरह कर दी है, उनकी इन्फेक्शन को ट्रीट कर रहे हैं और उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह ताला कि ज़्यादातर मरीज़ अल्लाह ताला करम फरमाएंगे। लेकिन असल जो सूरत हाल है वो कुछ दिन के बाद जब इन्फेक्शन कंट्रोल होगी तब वाज़ेह होगी। इसी तरह मुल्तान में 3 मरीज़ थे, जिनमें से 2 मरीज़ों का इलाज करके घर भेज दिया गया है और एक की जो ना बड़ा ऑपरेशन किया गया आँख बचाने के लिए। और इस वक्त कोई रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में या होली फैमिली में कोई मरीज़ नहीं है, भावलपुर विक्टोरिया में कोई नहीं है। तो ये बात है। कराची में कमसिन बच्चों के लापता होने में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। रवां साल 900 बच्चे पुरअसरार तौर पर लापता हुए, 640 का पता लगाया जा चुका है, जबकि 240 ताहाल लापता हैं। कामरान मिनहास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। कामरान, बताइएगा क्या बताया जा रहा है इस हवाले से, पुलिस की जानिब से क्या मौक़िफ़ पेश किया जा रहा है? जी बिल्कुल, कराची की जो सूरत हाल है यहाँ पर जो है दीगर जराइम अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन जो कमसिन बच्चे हैं उनके लापता होने का सिलसिला जो है कराची में जो है बदस्तूर जारी है। रवां साल कराची में 900 जो है कमसिन बच्चे जो है पुरस्रार तौर पर लापता हुए, जिनकी शिकायत जो है कराची के मुख्तलिफ थानों में दर्ज कराई गई, जिनमें से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 640 बच्चे जो है उनको तो ढूंढ लिया, लेकिन अभी भी जो है 260 बच्चे अब तक जो है लापता है। तफसीलात जो सामने आ रही हैं रिकॉर्ड के मुताबिक रवां साल में अभी भी जो है जो बच्चे लापता है 260, उनमें से जो है 40 बच्चियां और बाकी जो है बच्चे हैं जो अब तक उनका कोई पता नहीं चलाया जा सका है। इसके अलावा जो रिकॉर्ड सामने आया है उसके मुताबिक जो सबसे ज़्यादा बच्चों के लापता होने के वाक़यात जो रिपोर्ट हुए हैं कराची शहर में, वो ज़िला ईस्ट में सबसे ज़्यादा हुए हैं। 168 बच्चे जो है ज़िला ईस्ट के मुख्तलिफ इलाकों से जो है बच्चे जो है गायब हुए, जिनमें से कुछ को ढूंढा जा चुका है, लेकिन ज़्यादातर जो है बच्चे नहीं ढूंढे जा चुके हैं। कराची के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, कोरंगी, लांडी, मलीर और दीगर इलाकों से जो है इस बच्चों के लापता होने के वाक़यात जो है सामने आए हैं। इस हवाले से जो शहरी हैं, जो कमसिन बच्चों की तादाद यहाँ पर यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा है, तो वो भी जो है तशवीश का जो है शिकार रहते हैं। गुज़श्ता कुछ अरसे पहले भी यहाँ पर एक लहर आई थी और बच्चों का जो है अगवा जो है किया जाना बहुत ज़्यादा सामने आ रहा था और उसमें जो है कुछ ऐसे ग्रुप मुतहरिक थे जो बच्चों को माजूर बनाने के बाद, कराची से बाहर ले आने के बाद जो है उनसे भीख मंगवाते थे। तो इस हवाले से भी कराची पुलिस जो है तफ्तीश कर रही है कि कहीं इन बच्चों को अगवा करके कहीं दूसरे शहरों में तो मुंतकिल नहीं कर दिया गया और उनसे जो है कोई इस तरह का काम ना लिया जा रहा हो। तो इस हवाले से पुलिस का कहना है कि हिकमत अमली तैयार की जा रही है और जल्द से जल्द जो है बच्चे जो लापता हो रहे हैं इनके वाक़यात में कमी लाने की जो है पुलिस भरपूर कोशिश कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। खिलाड़ियों को 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। कौमी क्रिकेटर्स को A, B, C और D 4 कैटेगरीज में कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। बात करते हैं हाफिज शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, बताइएगा कौन सा खिलाड़ी किस कैटेगरी में रखा गया है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 25 क्रिकेटर्स को 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट 30 जून 2026 तक जारी रहेगा। 1 जुलाई 2023 से इसका आगाज होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बात की जाए तो एक कैटेगरी में 3 खिलाड़ी हैं, कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी शामिल हैं। अगर बी कैटेगरी में बात करें तो वहाँ पे फखर जमान, हारिस सऊद, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज, वसीम शाह और शादाब खान शामिल हैं।
सी कैटेगरी में सिर्फ 2 क्रिकेटर अमाद वसीम और अब्दुल्ला शफीक को शामिल किया गया है। डी कैटेगरी में फहीम अशरफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, एहसानुल्लाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद वसीम जूनियर, साइम अयूब, सलमान अली आगा, साबिक कप्तान सरफराज अहमद, साऊद शकील, शाहनवाज धानी, शान मसूद, उसामा मीर और नौजवान जमान खान को शामिल किया गया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो कैटेगरीज हैं इनके मुआवजों में भी इजाफा किया गया। 202% मुआवजे में इजाफा किया गया। ए कैटेगरी के, बी कैटेगरी के मुआवजे में 144%, सी कैटेगरी के मुआवजे में 135 और डी कैटेगरी की जो खिलाड़ी हैं उनके मुआवजे में 128% इजाफा किया गया है। इसके साथ साथ जो टेस्ट मैच की फीस है उसमें 50% इजाफा किया गया है। वनडे क्रिकेट की फीस में 25% और T20 मैच की फीस में 12.5% इजाफा किया गया। इसके अलावा जो खिलाड़ी हैं हर साल PSL के अलावा 2 गैर मुल्की लीग जो है उन्हें खेलने की इजाजत होगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कमेटी है, वो हर 12 माह के बाद खिलाड़ियों की कारकर्दगी का रिव्यू करेगी और उस कारकर्दगी की बुनियाद पर इन खिलाड़ियों की कैटेगरीज में तरक्की और तनज़ली भी हो गया। अगर बी कैटेगरी के खिलाड़ी की कारकर्दगी अच्छी होगी तो वो ए कैटेगरी में जा सकता है, और अगर बी कैटेगरी के खिलाड़ी की कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी तो वो सी और सी वाला, डी और डी वाला कॉन्ट्रैक्ट से बाहर भी हो सकता है। तो पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में 3 साल का तवील कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिया गया है और खिलाड़ियों और उसके साथ साथ प्लेयर्स और PCB के दरमियान मुकम्मल इत्तेफाक राय के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट जो है तैयार किया गया, क्योंकि इब्तदाई तौर पर खिलाड़ियों ने कुछ चीजों पर एतराज़ात किए थे, जिसके बाद साबिक कप्तान इंतजामुल हक जो कि चीफ सेलेक्टर है उन्होंने खिलाड़ियों के साथ और दीगर जो मामला है उन्होंने मुशावरत करने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसको तय किया। और PCB सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कमेटी चौधरी जो कि चेयरमैन है PCB मैनेजमेंट कमेटी के, उन्होंने और तमाम खिलाड़ियों ने बड़ी खुशनसीबी से ये मामला तय किए हैं। ठीक है, हाफिज शहबाज बहुत शुक्रिया, तफसीलन आगाह कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने डिजिटल मरदमशुमारी की बुनियाद पर नई हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त जारी कर दी है। हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी की जाएगी। कौमी और सूबाई असम्बलियों की मौजूदा नशिस्तें बरकरार रहेंगी। उस्मान खान से अपडेट्स लेंगे। जी उस्मान, बताइए। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त जो है वो जारी कर दी है। कौमी असम्बली में जो है वो जनरल नशिस्तों की तादाद 266 होगी, जबकि इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो इसकी मंजूरी देकर इसकी इशाअत कर दी है, जो कि कौमी असम्बली की वेबसाइट पर मौजूद होगी। और जो है वो 26 सितंबर से जो है वो इस पर जो है वो एतराज़ात जो है वो दायर किए जा सकेंगे, जबकि एतराज़ात के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल उनके एतराज़ात सुनेगा और 30 नवंबर को जो है वो हतमी फहरिस्त जो है वो इलेक्शन कमीशन जारी कर देगा। एतराज़ात जो है वो हल्के का जो वोटर होगा वही सिर्फ कर सकेगा, और साथ ही साथ वो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जो एक फॉर्म है वो लेगा और उस पर दस्तखत करने के बाद जिसको भी जो इतराज़ होगा वो इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट में ख़ुद या अपने नुमाइंदे के ज़रिए जो है वो अपनी जो शिकायत होगी वो रजिस्टर करवा सकेंगे। जबकि इस हवाले से अगर किसी को भी हल्के का नक्शा चाहिए हो तो वो उसकी कीमत अदा करके इलेक्शन कमीशन से नक्शा जो है वो भी वसूल कर सकेगा। जबकि 30 नवंबर को जब हतमी फहरिस्त शाया कर दी जाएगी उसके बाद इलेक्शन कमीशन 54 रोज़ का इंतखाबी प्लान देगा और उसके बाद जो है वो मुल्क में 54 रोज़ के अंदर अंदर आम इंतखाबात होंगे जो कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। उसके साथ अगर मैं बात करूँ तो पंजाब में जो है वो असम्बली की जो नशिस्तों की तादाद है वो 237 होगी। सिंध असम्बली में नशिस्तों की तादाद 130 होगी। KP असम्बली में नशिस्तों की तादाद 115, जबकि बलूचिस्तान असम्बली की जनरल नशिस्तें 51 होगी। जबकि पंजाब में कौमी असम्बली की 141, सिंध में 51 नशिस्तें, KP में 45, बलूचिस्तान में 16, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं वो 3 होंगी जो अभी तक बरकरार है। मुल्क में वोटर्स की तादाद में तो बदस्तूर इजाफा हो चुका है, जबकि नशिस्तें जो है वो ताहाल बरकरार है। उसके साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि जिन जिन लोगों को इन इंतखाबी जो हल्का बंदियाँ हैं इन पर एतराज़ात हैं वो इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट में अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं, जिसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल बैठेगा और इस पर जो है वो इलेक्शन कमीशन हुकाम जो है वो केसेस की समाअत करेंगे और सुनने के बाद हतमी जो फहरिस्त है वो 30 नवंबर तक इलेक्शन कमीशन जारी करके उसके बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबात करवाएगा। जी, आखिरी हफ्ते में इंतखाबात करवाए जाएंगे। उस्मान, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद इंतजामिया की नाअहली माहीगीर मछलियाँ पकड़ने के लिए रावल डैम के पानी में जहर मिलाने लगे। जहर आलूदा पानी के बायस मछलियाँ मरने लगीं। इस्लामाबाद इंतजामिया की नाअहली सामने आई है। माहीगीर मछलियाँ पकड़ने के लिए रावल डैम के पानी में जहर मिलाने लगे हैं। जहर आलूद पानी के बायस मछलियाँ मरने लगी। फैसलाबाद में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद। आप कब से काम कर रहे थे यहाँ पे? 6 माह से। तो वो आपको मारते थे? हाँ जी। क्यों मारते थे? गलतियों पे। किस चीज़ से मारते थे? क्या मारते थे? जूते या थप्पड़ मार लेते थे। और अम्मी अब्बू कहाँ रहते हैं?